महाकाल की नगरी शुक्रवार को हिंदू संगठनों की आवाज से गूंज उठी। शिवसेना, गोरक्षा न्यास, सर्व कल्याण, बजरंग दल और हिंदू प्रहरी के सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। हाथों में प्रार्थना पत्र, दिल में आक्रोश और श्रद्धा। उद्देश्य एक ही था, मंदसौर प्रभारी द्वारा नाबालिग घटना पर न्याय और प्रशासन को सद्बुद्धि दिलाने की प्रार्थना की। मुख्य रूप से उपस्थित नेतृत्व कर रहे मनीष सिंह चौहान, साथ ही सर्व कल्याण बजरंग दल संस्थापक व अध्यक्ष मुरली निगम के साथ उज्जैन जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता जय श्री महाकाल के उद्घोष करते हुए मंदिर समिति के बाहर ये पहुंचे। संगठन की ये भीड़ कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं थी, ये सनातन धर्म के सम्मान और सामाजिक न्याय की पुकार थी। ज्ञापन देने के दौरान मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। करीब 1 घंटे तक कार्यकर्ता मंदिर परिसर के बाहर इंतजार करते रहे। तब कहीं जाकर एक महिला अधिकारी ने बाबा महाकाल के नाम ये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। संगठन के प्रतिनिधियों ने तीखे शब्दों में कहा है, अगर यही प्रार्थना पत्र किसी स्वर्ण या रजत भेंट के रूप में होता तो मंदिर समिति और पुजारीगण तत्परता से आगे आते, पर धर्म की बात पर यह सब मौन क्यों है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाए। संगठन का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि धार्मिक आस्था, न्याय और समाज की मर्यादा का प्रश्न है। काफी जद्दोजहद के बाद कार्यकर्ताओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और प्रशासन को न्याय का बोध दिलाने के लिए सामूहिक रूप से सद्बुद्धि प्रार्थना की। ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित यहां पर कार्यकर्ता थे जिनमें हरिमाली, मुकेश कुमावत, कमल राठौर, नितेश राव, राणा जी, दिवाकर उपाध्याय, विजय पांचाल, जिला उपाध्यक्ष राहुल चावड़ा, ईश्वर कच्छावा, ऋतिक वर्मा, विशाल वर्मा, राज वर्मा, अंकित वर्मा, सोनू ललावत, कुंदन वर्मा, विक्की, कमल सिंह दरबार देवास से थे। विशाल नागर सहित बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास, साथ ही सर्व कल्याण बजरंग दल और कई कार्यकर्ता यहां इनके मौजूद थे। अंत में कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम बाबा महाकाल से यही विनती करते हैं कि इस अन्याय के अंधकार में न्याय का प्रकाश फैले और प्रशासन, शासन, धर्म और सत्य का साथ दे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की यह आवाज जब बाबा महाकाल के आंगन में गूंजी तो पूरा परिसर एक स्वर में पुकार उठा, जय श्री महाकाल, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। यहाँ ये जानकारी विश्वास सिंह चौहान के द्वारा दी गई। दूसरा, उन्होंने असत्य दस्तावेज बना लिए। उसने बोला कि मेरे पति का नाम उसने आईडी से हटाया, उसको लिखा कि डिवोर्स। तो डिवोर्स में हुआ नहीं है, जबकि न्यायालय में बिना तलाक दिए शादी करना केस भी इंचार्ज है। हमारे संगठन द्वारा 10 महीने से प्रधानमंत्री से लेकर नीचे जितने अधिकारी सबका आवेदन निवेदन पूरे सबके साथ दिए। आज हमारे संगठन का ये उद्देश्य था कि भगवान महाकाल को एक प्रार्थना पत्र हम देना चाहते हैं। आपके माध्यम से, पंडित जी के माध्यम से हमारा ये पत्र मंदिर तक पहुँच जाए कि एक तो जो अधिकारी को इच्छा शक्ति और इसी व्यवस्था मिले, सद्बुद्धि दे दे कि कम से कम हमारी जो लड़ाई है उसमें हमारे लगाए गए आरोप अगर झूठे हैं तो जो भी पुलिस कार्रवाई करे हम उसके लिए राजी हैं। लेकिन जिस महिला थाना इंचार्ज ने इतना घृण्य अपराध करा है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस में इसलिए माननीय डीजीपी साहब के निर्देश हैं, आप सबके पास होंगे, कि जिस अधिकारी के विरुद्ध विभाग में लंबी शिकायत हो या जिस अधिकारी के विरुद्ध मामला न्यायालय में विचाराधीन हो उसको थाना प्रभारी रेंज पर नहीं रखा जाए या पोस्टल पर भी नहीं रखा जाए। इंचार्ज अपने डीजीपी महोदय का आदेश हमने वो भी लगा के रखे हैं। 15,000 की जमानत, लेकिन बिना तलाक शादी करे 15,000 की जमानत पर रिहा है उज्जैन न्यायालय से रानी बेग। तो हमारा ये कहना है कि रानी बेग को क्या हिंदू धर्म की बच्ची खतना करने का पुरस्कार दे दिया, महिला इंचार्ज बनाएंगे तो प्रार्थना करने जा सकते हैं आपके आज्ञा हो तो मंदिर में। ये प्रार्थना पत्र था। मुझे तो मैडम ने कहा जो वही हमारा मतलब है कि आप अगर बोले तो आप बोले तो हम चले जाए, या तो आप हमारे तरफ से आप आपको तो जाने नहीं मिलेगा। मैं राजकुमार झांझोड़ उज्जैन से। धर्मांतरण जैसे केस के लिए मेरे खुद के बच्चे का है ये केस। थाना प्रभारी मंदसौर रानी बेग के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। उसके लिए हमने आज ये प्रार्थना पत्र बाबा महाकाल के चरणों में संगठनों के अभाव में रखा गया था, जिसकी सूचना हमने समिति के सभी अधिकारियों को कल ही दे दी थी। फिर भी आज हमें 2-2.5 घंटे तक यहाँ खड़े रखा, कभी ये साहब आएंगे, वो साहब आएंगे। महाकाल समिति के अंदर एक भी अधिकारी ऐसा नहीं था जो इस कागज़ को लेके बाबा के महाकाल के चरणों में रख दे प्रार्थना पत्र को और
सबसे बड़े दुखद विषय का बात तो यह है कि जो पुलिस प्रशासन है आज तक रानी बेग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। लगातार बयानों पे बयान, कापियों पे कापी लेके बस सील लगा के हमें दे देते हैं और ना जाने क्यों इसको बचाने में लगे हुए हैं। मैं राजकुमार झांझोट सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ पुलिस विभाग से, क्या न्याय के लिए हमेशा आदमी को जगह जगह भटकना पड़ेगा, जबकि डीजीपी साहब के खुद आदेश हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के अधिकारियों को तुरंत लाइन अटैच या फिर सस्पेंड किया जाए। जबकि रानी बेग पे ऐसे कई आरोप है। पहला आरोप बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का, ये मैं स्वयं खड़ा हूँ आपके पास, उसका पति आज तक मुझसे 2026 तक तलाक नहीं हुआ है। दूसरा वो 15,000 रुपये की जमानत है इसी केस में कि बिना तलाक लिए दूसरी शादी में, उसकी अभी जमानत हुई पिछले 2 महीने पहले। और तीसरा कि उस पर 420 के कई केस लगे हुए हैं, समग्र आईडी नकली जाली दस्तावेज बनाना, एक 138 का भी केस है। तो इस महिला को आखिर थाना तैनाती किस खुशी में दी जा रही है? वो पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहता है? जैसे कि महाकाल समिति यहाँ भी लगातार 2 घंटे तक खड़े रहे, उसके बावजूद भी अभी तक हमारे से किसी ने भी ये कागज़ लेने की इच्छा नहीं रखी। बस ये साहब आएंगे, वो साहब आएंगे। मुझे मजबूरन कलेक्टर साहब को फ़ोन करना पड़ा, रोशन सिंह जी को, और निवेदन करना पड़ा कि सर कम से कम इस आवेदन को तो ले लिया जाए, बाबा महाकाल की चरणों में रख दिया जाए, पर उसको भी नहीं लिया गया। बस ये रिसीव्ड के रूप में मुझे कागज़ दिया कोई मैडम ने, और जो यहाँ पे गए यादव करके मैडम है, उनके कहने पर ये आवेदन लिया गया है। और मैं चाहता हूँ कि थाना प्रभारी रानी बेग पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वो भेरुगढ़ जेल देखे। जय श्री राम।